ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 608 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 भाद्रपाद शुक्लपक्षः एकादशी बुधवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 22। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं इस श्लोक पे जो कहते हैं हमें ध्यान योग का फल बता रहे हैं। जो यात्री अपने वेद के चक्षु खुलने पर वैदिक कर्मों को करने लगे और फिर उनको फल की बिना इच्छा के करने लगे और कर्म योगी हो गए, और कर्म योग के बल पर वो धीरे धीरे उनका अंतःकरण समाहित हो गया, वो समाधि को प्राप्त हो गया और उन्होंने योग अभ्यास बल के द्वारा सदा अपने अंतःकरण के प्रचार को देखते रहना पर सतर्क उन्होंने अपने अंतःकरण को आत्मा में स्थापित कर लिया और वो अब ज्ञान का ध्यान का फल प्राप्त कर रहे हैं। उस फल को पिछला का श्लोक और ये श्लोक में बताया जा रहा है। तो किंच, और क्या? तो भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, च अपरम लाभम न अधिकम ततः मन्यते। वो कहते हैं इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है। आज तक मैंने जितने भी लाभ प्राप्त किए हैं, गेन्स, इस लाभ में उन सारे लाभों का अंतःपात है। माने ये लाभ उन सारे लाभों को व्याप्त करता है। ऐसा नहीं कि आज तक मुझे जो मिला ये उन सबसे तुलना में अच्छा है, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे कहें कि अब तक मुझे ये पेन मिला था, आज मुझे ये मिल गया, और ये वाला अब तक जितने पेन मिले उन सब में से ये अच्छा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि जो भी सुख मैंने आज तक स्वप्न के अंदर पाए, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, सब जो कुछ भी मैंने भोगा, उन सारे सुखों का कारणम आज मुझे वो सुख की प्राप्ति हुई है जो इन सारे सीमित सुखों को व्याप्त करने वाला असीमित सुख है। एक अलग ही दुनिया है। अनलिमिटेड के अंदर ही सारे लिमिटेड विकल्प होते हैं। याद रहे, आप एक चक्र बनाते हैं तो वो चक्र कहाँ है? तो आप कहेंगे एक और चक्र के अंदर। इस प्रकार कहानी तो वहीं रही, फिर हम पूछेंगे ये चक्र कहाँ है? फिर एक और के अंदर। तो अंत में यही रहा कि सीमित कहाँ है? तो सीमित एक और सीमित के अंदर होगा, तो फिर प्रश्न होगा कि वो बड़ा वाला सीमित कहाँ है? तो सीमित असीमित के अंदर होता है।
और अंदर होने का मतलब क्या है? असीमित सत्यम है और सीमित असत्य है। ठीक है, असीमित जो है, आप असीमित को ही सीमित देख रहे हैं। बहुत गहराई है। स्वप्न के अंदर आनंद कहां से आया? वो स्वप्न की इंद्रियों से जब स्वप्न के विषयों को प्राप्त किया तो आनंद आ गया। और वो आनंद कहां से आया? वो कहां से आया? वो कहां से आया? वो आया, ऐसा हमने कभी सोचते ही नहीं कि आनंद कहां से आया। आनंद वो लड्डू के अंदर से आया, जलेबी के अंदर से आया जो स्वप्न में खाई। लेकिन आनंद जलेबी और लड्डू के अंदर नहीं होता। कोई साइंटिस्ट से आप पूछिए, वो कहेंगे इसमें शुगर इत्यादि ये सब होता है। लेकिन पूछो आनंद होता है, तो वो उसको स्पष्ट कह देंगे कि किसी लड्डू के अंदर कोई आनंद नहीं है। आनंद कहाँ से आता है? आनंद जब हम लड्डू को खाते हैं तो हमारा जो उसके प्रति मन की चंचलता है, मन जब व्याकुल हो जाता है किसी भोग के लिए, काम के लिए तड़पता है, तो उस तड़पना की अवस्था में हमारा जो आत्मा का आनंद है वो हमारा अंतःकरण प्रतिबिंब नहीं कर पाता। तो जितना हमारा अंतःकरण, हमारा मन जो है वो आत्मा से दूर होता जाएगा, उतना हम रेस्टलेस, उतना हम अरति, बोर, हमारा मन नहीं लग रहा। लेकिन लड्डू खाते ही क्या होता है? मन लग गया। ठीक है, तो वो जब मन लग जाता है तो मन को हमें लगता है मुझे आनंद आ गया। तो वो आनंद कहाँ से आया? वो आनंद आत्मा का आनंद था। और आत्मा का आनंद जब आपका मन शांत हुआ तो आपको लगा आपको आनंद जलेबी में से मिला है। लेकिन वास्तव में आनंद कहाँ से मिला? आत्मा में से। इस प्रकार यही बात हम सुषुप्ति में देखते हैं। जागृत में हर आनंद विषयानंद होता है। लड्डू आनंद, जलेबी आनंद, रसगुल्ला आनंद। ठीक है, लेकिन जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं तो हम देखते हैं ये रसगुल्ला जलेबी सारे मन के बने हुए हैं। इसकी इंद्रियां भी, इस सब कुछ मन का ही रूप है। मन के अंदर ही कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। और वो सारा आनंद आत्मा का आनंद है। और जब स्वप्न भी नहीं रहता तो हम देखते हैं कि वहां कोई कांटेक्ट भी नहीं है, पूरा मन ही लय हो गया। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम पीछे जा रहे हैं। फिर कोई भी इंद्रियां नहीं, कोई इंद्रियों के विषय नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई उपाधि नहीं। वो सारी उपाधि बीज अवस्था में चली गई। केवल आत्मा रह गया और बीज अवस्था रह गई। तो इस बीज अवस्था में हमको आनंद की अनुभूति होती है। फिर वो ये बड़ा विचित्र है, जब लड्डू नहीं था, जलेबी नहीं थी, उसको मन नहीं था, तो फिर आनंद भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आनंद वहाँ होता है और बहुत अच्छा पूर्ण आनंद होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ बीज अवस्था में सारे लड्डू जलेबी होते हैं, ये दुनिया, तो बीज वापस एक्सप्रेस हो जाता है, फिर व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये चलती रहती है। लेकिन उसके अंदर व्याप्त जो चेतन आत्मा है, जो निर्विकार है, जो चेंजलेस है,
जो सारे चेंज विकार का साक्षी है, वो वहीं रहता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यम लब्ध्वा। आज इन ध्यान योगी ने, क्योंकि सारे लड्डू जलेबी इत्यादि को इन्होंने दुख रूप देखा, इन्होंने जो यज्ञ था उनको, यज्ञ पुरुष को तुष्ट किया, अपने यज्ञ वर्धन के द्वारा, अपने स्वधर्म के द्वारा। ये अच्छे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सब बने, स्त्री धर्म का इन्होंने पालन किया, तो ये सीताराम बने। इस प्रकार इस तपस्या से निकले जिसने इनको शुद्ध किया, इनका पाप क्षय किया, और उसके बल पर इन्होंने अपने ही अंतःकरण जो समाधान को प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ? वो जागृत में ही जैसे ये स्वप्न में पहुंच गए। इन्होंने देखा कि हाँ, ये तो सारा मन ही है, तो मन के अंदर क्या भटकना। तो उसी जागृत के अंदर रहते रहते ये सुषुप्ति में पहुंच गए। सारा इनका मन लय हो गया, और मन के अंदर इंद्रियां, इंद्रियों के अंदर विषय, सब का सब बीज अवस्था में चला गया। केवल विचार अग्नि के अंदर भस्म हो गए। विचार से ही इन्होंने अपने आप को सुषुप्त आत्मा कर लिया, और फिर ज्ञान अग्नि में इन्होंने उस बीज को भी बाधित कर दिया, जिस बीज से ये जगत बार बार आ जाता है, बीज अवस्था में चला जाता है। जागृत क्या है? अंकुर। स्वप्न क्या है? उसका सूक्ष्म अवस्था। और सुषुप्ति क्या है? बीज अवस्था। लेकिन ब्रह्म क्या है? अवस्थात्रय सत्यम, अवस्थात्रय साक्षी। उसको प्राप्त किया इन्होंने। अब ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की आत्मा को प्राप्त कर लिया। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम। अब ये कहते हैं ये जो लाभ है ना, ये जागृत का लाभ है कोई, ना ये स्वप्न में मानसिक दुनिया में होने वाला लाभ है, और ना ही ये सुषुप्ति का बीज अवस्था में होने वाला लाभ है। तो आपको अब ये समझ में आया कि ये यम लब्ध्वा च अपरम लाभम ना मन्य से अधिकम ततः। तो उन्होंने कहा कि ये ना जागृत का है, ना स्वप्न का है, ना सुषुप्ति का आनंद है। ये आनंद तो उन तीनों आनंदों का आत्मा है, सत्यम है। तो आप क्या इसको समझे? क्या आपने माना कि ये वाक्य बिल्कुल सत्य है कि साक्षी का जो आनंद है वो असीम आनंद है। उसी को पिछली श्लोक में कहा था, सुखम आत्यंतिकम अनंतम, भगवान ने कहा। ठीक है, आत्यंतिकम अत्यंतम, अंत से अतीत। ठीक है, तो इसलिए वो अनंत है, अनंतम इत्यर्थ। तो जब तक आप देखेंगे नहीं कि ये अनंत सुख जो है ये वास्तव में संभव है, ये कोई ऐसे बातें नहीं है कि ये अनलिमिटेड आनंद, इसको लोग बस इसकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, when the fruit of bhakti ripes and he sees unlimited आनंद, ऐसा करके कुछ। तो व्यक्ति को लगता है अरे हाँ भाई, फ्रूट ऑफ भक्ति राइप हो जाएगा, जब पक जाएगा मैं कृष्ण 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 करता रहूँगा, राम राम करता रहूँगा, और फिर भक्ति का फल पक जाएगा और मुझे ये प्राप्ति होगी। ऐसे क्या हुआ? इसका हानि क्या हुई? हम एक सपने की दुनिया में पहुंच गए। कुछ है जो हमको मिलने वाला है और हम अपने आप को बड़ा भक्त मानने लगते हैं। ठीक है, और सारी भगवत गीता से दूर चले जाते हैं। कैसे?
भगवत गीता जी ने हमें ये फल जो अभी बताया जा रहा है, इसके पीछे बताया है आपके फुटस्टेप्स, क्या क्या इस ध्यान योगी ने किया है कि वो करते करते यहाँ पहुँचे हैं। वो सारे कोई आप फ्रूट ऑफ भक्ति, राइप्स इत्यादि करके, कि भक्ति कौन सी भक्ति? क्या आपने वैदिक यज्ञ को जाना? क्या आपने इस तपस्या को किया कि मैं अपने सारे राग द्वेष, व्यक्तिगत राग द्वेष को छोड़ता हूं और ये मेरे गुरुजी हैं, जगत की आत्मा, उनकी आज्ञा मानता हूं। मेरा बेटा, जब तक हम गुरु विहीन रहते हैं, हमारे देश में सबसे पहला काम होता था गायत्री मंत्र के द्वारा एक बच्चे को उसके गुरु से जोड़ना। ठीक है, बताना कि आपकी धी, आपकी बुद्धि, आपके कर्म, आपकी वाणी का जो प्रचोदन करने वाले हैं, जो उसको बताने वाले हैं, वो आपके गुरुजी हैं, उनको वरो, वो वरने योग्य हैं। लेकिन आजकल के गुरुजी लोग हमको इन अनादि जगत गुरु से मिलवाते ही नहीं हैं, वो अपना ही दास बना लेते हैं हमको। इसलिए सबसे पहली चीज़, आप जो अशुभ है, जिसका गुरु नहीं होता, उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। लेकिन गुरु का मतलब नहीं वो गुरुजी हमारे हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहीं से हमको बस टेलीकास्ट कर देते हैं, बस हम गुरुजी को हर गुरु पूर्णिमा पे पैसा भेजते हैं। ये सब बेकार है। गुरुजी आपके आत्मा है, ये हैं गुरुजी। गुरुजी का काम है आपको अंतरात्मा गुरुजी से परिचय कराना। तो ये जो अंतरात्मा रूप आपके गुरुजी हैं, जो यज्ञ रूप हैं, इसमें भी फिर गड़बड़ हो जाती है। यही कहते हैं हाँ मेरे भगवान अंदर हैं, बस वो मुझे सब गाइड कर रहे हैं, मुझे और कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी को नहीं सुनना है, मेरे अंदर गुरुजी हैं, वो मुझे सब बताते रहते हैं। ये अंदर के गुरुजी जो हैं वो आपको बताएंगे कि आपको वेद प्रमाण है, वैदिक धर्म प्रमाण है। इसलिए गुरुजी केवल अंदर ही नहीं है, वो सहस्राक्ष सहस्रपाद हैं। वो गुरुजी आपको अपनी माता पिता, भाई, परिवार, बंधु, सारी दुनिया, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सबके अंदर मिलेंगे। तो फिर क्या, कैसे, इसका मतलब किसकी सी सुने, किसकी नहीं सुने? हाँ, जब आप उन गुरुजी को कहेंगे शिष्यस्तेहम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे धर्म का आप बोध कराइए, मैं आपकी आज्ञा का अधीन हूँ, इस प्रकार आप सदा उन गुरुजी की बात को सुनने के लिए प्रयत्नशील होंगे। तो आपको अंदर से वो गुरुजी बताएंगे ये व्यक्ति हैं, इनसे सुनो, इनकी ये बात सुन लो, ये मत सुनो, ये आपकी माता जी हैं, इनको प्रणाम करो। ठीक है, ये आपके पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो, ये आपके भाई हैं, इनको प्रणाम करो। इस प्रकार जो हमारा देश पूरा का पूरा गुरु और शिष्य रूप था, हर व्यक्ति किसी का गुरु है और किसी का शिष्य है। ये कितनी कमाल बात है। हर गुरुजी के गुरुजी जब आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। इस तरह वर्ण आश्रम, ब्राह्मण जो हैं वो गुरु हैं, लेकिन उनके भी गुरु हैं। क्षत्रिय जो हैं वो उनके ब्राह्मण गुरु हैं, लेकिन वो किसी के गुरु हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति गुरु भी है, शिष्य भी है। इस प्रकार ये जो हमारी परंपरा है, यहाँ पर कोई भी किसी को शोषित नहीं करता। ये वेस्ट ने आके जो इक्वालिटी हमें सिखा दी कि इक्वालिटी सबसे अच्छी वैल्यू है
और शरणागति बहुत हीनता है। आजकल कह रहे हैं कि भाई बहन को राखी बांधता है तो ये इक्वालिटी के विरुद्ध है। बहन को रक्षा की क्यों आवश्यकता है? भाई क्यों बहन की रक्षा करेगा? ये पैट्रियार्की है, ये पितृ पुरुषों का स्त्रियों के ऊपर दादागिरी है। ये बताइए किसको रक्षा की आवश्यकता नहीं है? तब उससे बचने के लिए कहते हैं अगर बहन राखी बांधती है तो बहन भाई की रक्षा करती है। उल्टा ही, ठीक है। तो रक्षा जो है वो पुरुष स्त्री की रक्षा करता है, ये धर्म है। और इसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं डालना। हमारी सृष्टि ऐसी है, आत्मा और देह, पुरुष और माया। तो माया जो है वो शरीर है। तो शरीर आत्मा के यज्ञ साधन है। तो रक्षा करना माने शरीर को धर्म में नियुक्त करना। इसलिए स्वयं शरीर के राग द्वेषों से ही रक्षा की जाती है। अगर ये शरीर अपने राग द्वेष से चलेगा तो ये यज्ञ साधन नहीं रहेगा। इसलिए सबको सबसे पहला स्टेप यही करना है, अंतरात्मा में शरण लेना है। हे भगवान, ये संसार हमें मोहित करने वाला है, ये संसार के गुरु भी मोहित करने वाले हैं। केवल एक आप ही हैं अंतरात्मा जो सबके गुरु हैं, सम हैं। तो वही गुरुजी पुरुषों को बताएंगे क्या कैसे आपने धर्म में स्वतंत्र होना है, स्त्रियों को बताएंगे कि आप अपने पुरुषों के अधीन होइए, सीता को बताएंगे कि आप राम के पीछे चलिए, राम को बताएंगे कि आप सीता जी को धर्म में अपनी अनुगामिनी बनाइए, लक्ष्मण को बताएंगे कि सीता राम जी को अपना गुरु मानो। इस प्रकार एक ही आत्मा सबको उपाधि के अनुसार जैसी जैसी उपाधि पहन रखी है वो अंतरात्मा आज्ञा देते हैं। इसलिए सबके लिए एक समान धर्म नहीं है। शरण लेना, मुझे रक्षा की आवश्यकता है, इसको बुरा ना मानिए। हम सबको रक्षा चाहिए, ठीक है। इसलिए हम सब गुरुजी के अधीन हैं और कोई हमको अपना गुरु मानता है। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा हमको बहुत रिस्पॉन्सिबल, दायित्वशील बनाती है। हम कोई भी काम स्वेच्छा से नहीं करते, यज्ञशील बनाती है। हम इंडिविजुअल की तरह नहीं जीते हैं, हम विराट पुरुष की तरह जीते हैं। हम सब विराट पुरुष के अंदर हैं और विराट पुरुष ही हैं। ये बात समझ में आई? नाम विराट कोहली रखने से कोई विराट कोहली नहीं बन जाता। वो जो नाम दिया गया है, ऐसे नाम हम हिंदुओं को क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम अपनी इस वैदिक दृष्टि से विराट के अंदर स्थापित करके अपने आप को धर्म का पालन करें और यहाँ तक पहुँचें। इसलिए हमको समझना चाहिए कि जिस पुण्य भूमि में हमने जन्म लिया है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, उसको बेकार ना करें। तो अपने गुरुजी के अंदर अधीन होके फिर क्या होगा? आप वर्ण और आश्रम धर्म के मैथमेटिक्स को देखने लगेंगे। अपने आप को पूछिए, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत कहाँ गया, गृहस्थाश्रम कहाँ गया, वानप्रस्थ संन्यास, ठीक है। और धीरे धीरे अंतरात्मा से ही कहिए
मैं कैसे अच्छा ब्रह्मचारी बनूं? अच्छी तरह समझ लीजिए, ये जो हमें पिला दिया गया है कि वुमेन एंड मेन सब इक्वल्स, बिल्कुल नहीं, ये विनाशकारी है। स्त्रियां और पुरुष दोनों अलग हैं। स्त्रियों का स्वभाव माया है प्रधानतः, और पुरुषों का स्वभाव आत्मा है। इसलिए अपने आप को स्त्रियों से सेफ डिस्टेंस पे रखिए। कोई स्त्रियों की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम उनसे व्यवहार, उनकी तरफ देखना इत्यादि सब घातक है। उतना ही आवश्यक है जितना आपको गुरुजी बताएं। अंतरात्मा गुरुजी बताएंगे कि इंद्रियों का कौन सा व्यवहार करना है और कौन सा नहीं करना है। हमको सदा अंतरात्मा गुरुजी के अंदर बने रहना चाहिए। ये देह जगत आत्मा की है, बस जगत आत्मा में बने रहो। और हम क्यों देखते हैं स्त्रियों को? क्योंकि हम कहते हैं उनको देखने से मजा मिलता है। कोई भी काम मजे के लिए नहीं करना, तो फिर मजा कहां से आएगा? अंतरात्मा में से आएगा। इसलिए जो व्यक्ति स्वप्न नगरी के अंदर बाहर मजा ढूंढता रहेगा, उसको ये सारे मजे अपना दास बना लेंगे। इसलिए जब तक इस प्रकार पुरुष अंतरात्मा में शरण नहीं लेंगे, तो आप सब स्त्री दास बने रहेंगे। स्त्रियों का प्ले बॉय नहीं, प्ले पपी। समझ में आ गया? ये कभी भी पुरुषत्व का विकास नहीं होगा और स्त्रीत्व का भी विकास नहीं होगा। जब स्त्रियों को समझ में आएगा कि पुरुष भिन्न हैं और स्त्रियां भिन्न स्वभाव की हैं, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार पुरुष को मोहित नहीं करेंगी। ठीक है? और पुरुष भी समझें कि स्त्रियां जो हैं वो माया रूप हैं। उनके साथ आप अधिक व्यवहार करेंगे तो मोहित होंगे ही होंगे। इसलिए ना स्त्रियों को त्यागना है और ना ही स्त्रियों के पीछे जाना है। तो क्या करना है? स्त्रियों को धर्म में नियुक्त करना है। तब हम अच्छे राम और सीता बनेंगे। और स्त्रियों को भी समझना है कि हमको पुरुषों को भोगना नहीं है, उनको नचाना नहीं है, उनके मजे नहीं लेने हैं। वो राम हैं, हम सीता हैं। सारा संसार सीता राम रूप है और हमको सीता जी के अनुसार राम जी की अनुगामिनी बनना है। और सीता राम दोनों धर्म का पालन करेंगे, कर्म योगी धन और ध्यान योगी, तब यहां पहुंचेंगे। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का जो आत्मा है, यम लब्ध्वा यम आत्मलाभम लब्ध्वा, आत्मा का ही लाभ कर लिया। अरे भाई, आत्मा का लाभ तो अनात्मा का होता है। जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करते हैं, लेकिन ये बड़ा कमाल का लाभ है। ये आप अपना ही लाभ कर रहे हैं। आप सदा आनंद रूप थे, लेकिन अपने आप को देह मान रहे थे। इसलिए लब्ध्वा प्राप्य च अपरम अन्य लाभंतरम ततः अधिकम अस्ति इति न मन्यते। कहते हैं ये आत्मा का लाभ तो इससे बड़ा लाभ कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके लाभ से सारा संसार, इस स्वप्न में जितना सुख है वो युगपत प्राप्त हो गया। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की आत्मा को आत्मा रूप से लाभ कर लेता है, वो संसार के सारे भोगों को एक ही समय में प्राप्त कर गया। लेकिन ऐसा कल्पना नहीं करना, पता नहीं कैसा मजा आता होगा 1 करोड़ स्त्रियों को एक बार में अगर मैं प्राप्त कर लूं। ये कामुकता है। ये समझना है कि यहाँ कोई भोक्तृत्व नहीं है,
ये सुषुप्ति में ही भोक्तृत्व बीज में चला जाता है, तो उसका भी आत्मा अभोक्तृत्व है ये। इसलिए धीरे धीरे समझ में आएगा। किंच यस्मिन् आत्म तत्वे स्थिते, इस आत्म तत्व में स्थित होने पर क्या होता है? दुखे ना। अब देखिए, डर जाएंगे आप। शस्त्र निपात आदि लक्षणेन, अगर कोई शस्त्र तलवार भी आपके ऊपर चला दे, उससे जो दुख होगा, गुरुणा महतापि, महान दुख से भी आप अंतरात्मा से विचलित नहीं होंगे। ऐसा ध्यान योग का बल है। अरे होना तो ये चाहिए था कि अब मेरे पे कोई दुख आएगा ही नहीं। यही तो समझना है कि शरीर में कर्म के अनुसार आप पे वैसे ही दुख आएंगे, लेकिन अब आप सारे दुख और सुख की आत्मा हो गए हैं, सत्य में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए दुख और सुखों से डरना तो कर्म योग की अवस्था में ही व्यक्ति छोड़ देता है। ठीक है, कुछ भी दुख और सुख आए, सदा आत्मा की आज्ञा पालन करना। ये तो आते जाते रहेंगे और फिर इनके सत्य में प्रवेश कर जाना। ऐसा महान है ये भारत देश, कितने बलशाली लोगों को बनाने वाला है। इतने बड़े दुख से भी वो अपने सत्य से विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी इच्छा करें, अंतरात्मा को गुरुजी नियुक्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।